उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा बजट पेश कर दिया गया है। इसे सबसे बड़ा बजट इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये 8,08,736 करोड़ 6 लाख का है, जिसे लोग 8 खरबिया महाबजट भी कह रहे हैं। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे प्रदेश के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए पेश किया और बताया कि ये बजट साल 2024-25 के बजट से 9.8% अधिक है, जो उत्तर प्रदेश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मददगार साबित होगा। हालांकि आज यूपी भले ही $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला प्रदेश न हो, लेकिन योगी सरकार के दावे के मुताबिक ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला स्टेट जरूर बन गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कमाई बढ़ी है और कर्ज का घाटा कम हुआ है। नमस्कार, मैं सर्वजीत द इनसाइट में आप सभी का स्वागत करता हूं। भारत की सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में लगभग 8 खरब वाले महाबजट को पेश कर दिया गया है। ये प्रदेश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है, क्योंकि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ शिक्षा, मेडिकल विज्ञान, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट, मजदूरी करने वाले लोगों के लिए कैंटीन व शौचालय की व्यवस्था, महिला एवं बाल विकास, रोजगार, पिछड़ा व जनजाति समाज के अलावा धर्मार्थ जैसे मुख्य मुद्दे के विकास के लिए पैसे आवंटित किए गए हैं, जिसमें से एक हिस्सा 4 नए एक्सप्रेसवे के लिए भी दिए गए हैं। वही एक्सप्रेसवे जिसे आप अधिकतर मीडिया चैनलों या न्यूज़ हेडलाइंस में देखते, पढ़ते या सुनते रहते हैं। इन सुर्खियों को देखने के बाद कई लोग ये सवाल भी करने लगते हैं कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से अधिकतर काम एक्सप्रेसवे को लेकर हो रहे हैं। असल में इसको लेकर केवल सवाल पूछने वाले लोग शायद ये नहीं जानते होंगे कि जब आप एक्सप्रेसवे पर होते हैं तब केवल उस देश की जीडीपी भी भाग रही होती है जहां आप सफर कर रहे होते हैं। इसका उदाहरण हमारे पड़ोसी चीन से मिल जाएगा, जहां की ग्रोथ रेट में एक्सप्रेसवे का बहुत बड़ा योगदान है। असल में हाल ही के वर्षों की बात करें तो चीन ने काफ़ी उन्नति की है और इसका श्रेय काफ़ी हद तक वहाँ के एक्सप्रेसवे सिस्टम को जाता है। इस देश ने अपने यहाँ के सुदूर ग्रामीण इलाकों में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाकर वहाँ प्रगति के दरवाजे खोल दिए हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे चीन में ही है। चीन से जुड़ी ये सारी जानकारियाँ हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस देश में सबसे ज़्यादा आबादी होने के बाद भी ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसमें लंबे लंबे एक्सप्रेसवे का खास योगदान है। इसलिए ऐसी आर्थिक नीतियों को देखते हुए मोदी सरकार अपने राज्य में एक्सप्रेसवे की जाल बुनने की हमेशा कोशिश में रहती है, जिसकी एक झलक योगी सरकार के बजट में भी देखने को मिल रही है, जिसमें एक साथ 4 एक्सप्रेसवे के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। इन 4 एक्सप्रेसवे की बात करें तो सबसे पहला आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए 900 करोड़ की मंजूरी दी गई है। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, सोनभद्र से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेसवे बनाने की बात की गई है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। इस बार के बजट में मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तारीकरण एक्सप्रेसवे बनाने की भी बात की गई है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये की भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा योगी सरकार के द्वारा 50 करोड़ की लागत से बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे का निर्माण करने का फैसला भी लिया गया है। मतलब साफ है कि जिन 4 एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी गई है, उनके निर्माण की ढांचा से यूपी की विकास की खाका को योगी सरकार खींचने में लगी हुई है। असल में जब आप यूपी को अध्ययन करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा 13 एक्सप्रेसवे हैं। इसमें से 7 बन चुके हैं और बाकी पर काम जारी है। वहीं इनमें से यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेसवे का निर्माण यूपी और केंद्र में भाजपा की सरकार आने से पहले ही हो चुका था। हालांकि बात की जो 5 एक्सप्रेसवे बनाई गई उसे मोदी सरकार के कार्यकाल में बनाया गया, यानी पिछले कई सालों से राज कर रही सरकारों ने जहां यूपी में केवल 2 एक्सप्रेसवे की सौगात दी थी, वहीं मोदी युग के 10 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश को 5 एक्सप्रेसवे मिल चुका है और बाकी के 6 एक्सप्रेसवे पर प्रदेश सरकार के सहयोग से काम किया जा रहा है। दरअसल प्रदेश की योगी और देश की मोदी सरकार लंबी लंबी दूरी तय करने वाले इन एक्सप्रेसवे को शुरू से ही अपने घोषणा पत्र में शामिल करती आई है। इसके पीछे की वजह है अर्थव्यवस्था में होने वाली वृद्धि और स्थानीय स्तरों पर रोजगार की उत्पत्ति। असल में कई रिसर्च ये साबित करते हैं कि सड़कों के विकास से ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और देश की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता में भी तेजी आई है। भारत जैसे
देश में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने में सड़कें अहम भूमिका निभा सकती है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो इंडिया में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए रोड कनेक्टिविटी सबसे मजबूत कड़ी होती है, क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन से इकोनॉमी से दूसरे सेक्टर को भी बढ़ावा मिलता है, जिनमें स्टील, सीमेंट, ऑटो, रियल एस्टेट जैसे बिजनेस भी शामिल है। सीधे शब्दों में कहें तो आने वाले वर्षों में मजबूत रोड नेटवर्क भारत में तेज आर्थिक विकास का एक मजबूत पिलर होगा, जिसे देखते हुए योगी सरकार उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बुन रही है, जिससे कई सालों से पिछड़े यूपी को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाया जा सके। बहरहाल, जब बात यूपी के बजट की हो रही है तो आपके सामने एक और तस्वीर साफ कर देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 93,514 रुपये है, यानी यहाँ एक साल में एक इंसान औसतन 93,514 रुपये कमाता है। वही उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जिसे GSDP भी कहा जाता है, 2022-2023 में 22.58 लाख करोड़ रुपये था, जो बढ़कर 2023-2024 में 25.48 लाख करोड़ रुपये हो गया। इन आंकड़ों को देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार का कहना है कि GSDP मार्च 2025 तक 32 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है। यानी योगी के कार्यकाल में प्रदेश के ग्रोथ रेट में कोई कमी नहीं दिख रही है। यही वजह है कि यूपी की योगी सरकार विकास के इस दर को और मजबूत करने में जुटी हुई है, जिसका एक रास्ता लंबी लंबी दूरी तय करने वाले एक्सप्रेसवे के जरिए भी जाता है। तो क्या सोचते हैं आप यूपी के इस महाबजट और प्रदेश की योगी सरकार को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।